तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे कि एसबीआई ई मुद्रा लोन के लिए जब मैं अप्लाई करने जाता हूं तो वहां पे एरर बहुत सारी आती है, जैसे कि यू आर नॉट एलिजिबल और भी बहुत सारे सर्वर एरर, ये सब एरर आती रहती है। लेकिन यू आर नॉट एलिजिबल का जो ऑप्शन आता है वो मुझे क्यों आता है? और मैंने तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन भी सही किया है, मेरा यहाँ पे केवाईसी भी कंप्लीट है, फिर भी हमें यू आर नॉट एलिजिबल का एरर आता है। ठीक है, और ये एरर क्यों आता है? हमारे स्टेट में अभी यहाँ पे एसबीआई ई मुद्रा लोन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये भी हमें जरूर बताएं। तो इसके लिए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप एसबीआई ई मुद्रा लोन में अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपको बिजनेस के लिए लोन लेना है, बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं और एसबीआई ई मुद्रा लोन ले सकते हैं। एसबीआई ई मुद्रा लोन में आपको यहाँ पे 50,000 जो लोन मिलता है वो आपको मिलता है शिशु मुद्रा योजना लोन, जो आपको यहाँ पे 5 से 10 मिनट में मिल जाता है। तब किशोर मुद्रा योजना लोन जो आपको 50,000 से लेकर 5 लाख तक मिलता है, उसके लिए आपको यहाँ पे जीएसटी या आईटीआर सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास एक उद्योगदार सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप 10 लाख तक लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे भी कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए। लेकिन 50,000 के लिए जब आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 1 लाख तक आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको ज्यादा कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपको एरर बहुत ही ज्यादा आता है, एरर हमेशा आते रहता है। जैसे कि आप कोई भी जैसे लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां पे एरर आपको जरूर आ जाएगी, जैसे कि यू आर नॉट एलिजिबल, यहाँ पे सर्वर एरर, उसके बाद बहुत सारे ऐसे एरर है जो आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें करना क्या है जिससे कि हमारा एरर नहीं आए? केवाईसी मैंने कंप्लीट कर दिया है, ट्रांजैक्शन मेरा अच्छा है, ठीक है, उसके बाद भी हमारा एरर आ रहा है, 6 महीने से पुराना मेरा अकाउंट भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने फुलफिल कर लिया है, ठीक है, फिर भी आपको यू आर नॉट एलिजिबल का ऑप्शन आता है। ठीक है, हमें सबसे पहले करना क्या है ये समझ लीजिए, जिससे कि आपका यू आर नॉट एलिजिबल का जो ऑप्शन है कि आप एरर को सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे कि आप यू आर नॉट एलिजिबल मतलब आप एसबीआई से ई मुद्रा लोन लेने के लिए आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आपको बैंक में विजिट करना होगा, ब्रांच विजिट करना होगा, लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी ब्रांच विजिट नहीं करना है, डायरेक्ट हम यहीं से सही कर लेने वाले हैं। करने वाले क्या है, जैसे कि हम अपने मोबाइल पे आ गया है, ये लाइव प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर में चले जाना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है एसबीआई ई मुद्रा लोन। ठीक है, जैसे ही दोस्तों आप एसबीआई ई मुद्रा लोन सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, पहला मिलेगा एसबीआई ई मुद्रा लोन बेसिक डिटेल्स वाला और दूसरा मिलेगा एसबीआई ई मुद्रा वाला। ठीक है, यहाँ पे दोनों एक ही वेबसाइट है, यहाँ पे देख लीजिए कि ई मुद्रा डॉट बैंक डॉट एस बी आई, ई मुद्रा डॉट बैंक डॉट एस बी आई। ठीक है, यहाँ पे सेकंड वाला जो ऑप्शन है ई मुद्रा जो बगल में लिखा हुआ है, ठीक है, उस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों डायरेक्ट आप आ जाएंगे इस वाले ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे प्रोसीड फॉर ई मुद्रा का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे दोस्तों क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में आपको यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप ई मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, और ये आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट के बारे में भी बताया गया है कि अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या होने वाली है, डॉक्यूमेंट आपका क्या लगने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा दुकान होना चाहिए, लघु उद्यमी होने चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आपके पास छोटा सा एक दुकान है, ठीक है, तो आप इस मुद्रा लोन को ले सकते हैं। चाहे आप एक नया बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं उसके लिए भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि एसबीआई का कम से कम 6 महीने पुराना आपका बचत खाता या चालू खाता अकाउंट होना चाहिए। लेकिन दोस्तों बहुत सारे हमारे भाई का ये दोनों कंप्लीट है। ठीक है, मतलब दोनों कंप्लीट है, फिर भी यहाँ पे हमें 50,000 या 1 लाख लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल का ऑप्शन आ रहा है। पहले यहाँ पे थर्ड नंबर पे देखिए कि अधिकतम ऋण पात्रता राशि जो है वो 1 लाख रुपए तक है। जैसे कि अगर आप ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करेंगे एसबीआई से तो ज्यादा से ज्यादा आपको 1 लाख रुपए मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे अधिकतम जो आपको ऋण की अवधि है मतलब रीपेमेंट का जो टाइम है वो आपको 5 साल की दी गई है। 5 साल में इस लोन को आप सधा सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि बैंक के प्रबंधक मापदंडों के अनुसार अगर आप 50,000 रुपए लोन लेते हैं तो ये लोन आपको तुरंत मिल जाता है। ज्यादातर लोग इसी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 50,000 रुपए लोन लेना चाहते हैं तो ये आपका लोन जो है ये तुरंत मिल जाएगा, ज्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाली है। ठीक है, रुपए आपको जो यहाँ पे 50,000 से अधिक अगर ऋण लेना चाहते हैं तो औपचारिकता जो है
वो पूरा करने के लिए ग्राहक को शाखा में आना पड़ेगा। जैसे कि 50,000 से 1 लाख आप लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको बैंक विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि आपको डॉक्यूमेंट आपके पास क्या क्या होनी चाहिए, जैसे कि बचत खाता, चालू खाता होना चाहिए, ठीक है, जो शाखा का विवरण ये सब होता है वहां पे। उसके बाद यहाँ पे व्यवसाय का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। नहीं भी है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आगे आपको पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, ठीक है। अगर आधार कार्ड भी बैंक अकाउंट से लिंक है तो आगे चलिए आपको बताएंगे कि यू आर नॉट एलिजिबल का ऑप्शन आपको क्यों आता है। अगर आपका आधार कार्ड भी और पैन कार्ड भी बैंक अकाउंट से लिंक है तो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई का बैंक अकाउंट, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट में आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक ही होगा, क्योंकि केवाईसी उन्होंने जरूर करवाया होगा, चाहे अकाउंट भी खुलवाया होगा तो आधार कार्ड पैन कार्ड से ही खुलवाया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी जनरल जो भी है उसका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अपलोड के लिए एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे कि आपके पास जीएसटी या उद्योग आधार सर्टिफिकेट। उद्योग आधार सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको 1 घंटे के अंदर आराम से बन जाती है। जैसे कि अभी आप अप्लाई करेंगे 1 घंटे में आपका उद्योग आधार सर्टिफिकेट जो है वो बन जाती है, ठीक है। उसके बाद जीएसटी एवं उद्योग आधार, ठीक है। उसके बाद आपको दुकान अगर आपका है, ठीक है, तो इस लोन के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर यहाँ पे दोस्तों बता दें कि अगर आप यू आर नॉट एलिजिबल का ऑप्शन आ रहा है, ये सभी कुछ आपने पढ़ लिया है, ठीक है, और ये सब कुछ आपके पास है, आपके पास ट्रांजेक्शन भी अच्छा खासा है, ठीक है, फिर भी आपको ई मुद्रा लोन आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है हमें कि यहाँ पे कुछ जानकारी आप पढ़ लीजिए और उसके बाद ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जब यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले वेलकम टू ई मुद्रा पे आएंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, ठीक है। आप अपना मोबाइल नंबर वही देंगे जो आपने बैंक अकाउंट में दिया था, ठीक है। बहुत सारे भाई क्या करते हैं यहाँ पे कि बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर दिया है वो मोबाइल नंबर उनका बंद हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे दूसरा मोबाइल नंबर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों यू आर नॉट एलिजिबल का ऑप्शन पक्का आएगा, क्योंकि दोस्तों आपने जो मोबाइल नंबर दिया था, ठीक है, वो मोबाइल नंबर आपका बैंक अकाउंट में लिंक ही नहीं है और आपने दूसरा कोई भी मोबाइल नंबर दे दिया, तो यहाँ पे 100% आपको यू आर नॉट एलिजिबल का ऑप्शन आएगा ही आएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, कैप्चा डाल देंगे, ठीक है, इसके बाद आपको आधार नंबर आपसे मांगा जाता है। जब आपके पास आधार नंबर होगा तो आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है फिर भी आपको यू आर नॉट एलिजिबल का ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये सभी चीजें आपको जानना जरूरी है और धीरे धीरे ये आगे जैसे ही बढ़ते रहेंगे तो ये सब आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई आप कर लेंगे। उसके बाद एक करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट जो भी आपके पास अकाउंट है वो अकाउंट नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद लोन के लिए आप अप्लाई कर देंगे। उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करेंगे, ट्रांजेक्शन आप डालेंगे क्योंकि ट्रांजेक्शन आपने कितना किया है। और एक बात है दोस्तों बता दें, अगर आप 50,000 लोन लेना चाहते हैं तो ट्रांजेक्शन भी 6 महीने के अंदर आपका ठीक ठाक ही होना चाहिए। 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक का आपका ट्रांजेक्शन होना चाहिए। बहुत सारे भाई ये कहेंगे कि ट्रांजेक्शन अगर हमारे पास पैसा रहेगा तभी तो ट्रांजेक्शन करेंगे, तो ट्रांजेक्शन आपके पास होना ही चाहिए क्योंकि बैंक को ये पता होना चाहिए कि हाँ आप जो लोन लेंगे वो लोन आप टाइम टू टाइम सधा देंगे, ठीक है। 50,000, 1 लाख का ट्रांजेक्शन अगर आपका नहीं रहेगा तो आप 50,000 लोन नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे भी है जिनके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, ठीक है, और वो लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो लोन आपको कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आप एक मतलब आप यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, ठीक है, और मेरे बारे में लगभग हमारे पड़ोसी को पता है, ठीक है। हमारे पड़ोसी के पास जब हम जाते हैं तो वहां पे हम उनसे बोलेंगे कि देखिए ना हमें यहाँ पे 10,000 रुपया आपसे चाहिए। पड़ोसी को लगेगा कि यार ये तो पैसा मतलब इसके पास तो है ही नहीं पैसा, तो ये देगा कहां से, ठीक है। तो दोस्त एक बात बता दूं, तो वो हमारे पड़ोसी जो है वो पैसा हमें नहीं देंगे, ठीक है। और हाँ उनको दिखावा अगर हम कर सकते हैं, ठीक है, चाहे हमारे पास पैसा रहेगा, उनको पता है यार ये बाइक से घूम रहा है, ये कार से घूम रहा है, अगर हम उनसे अगर 1 लाख नहीं 10 लाख रुपए मांगे तो वो 10 लाख रुपए तक हमें दे सकते हैं। हमारे पड़ोसी की बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन कब? जब हमारे पास कुछ रहेगा, कुछ हम उनको दिखाएंगे, ठीक है, तभी हमको ये पैसा मिलने वाला है। तो ऐसे ही आपको बैंक अकाउंट में भी ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि आप पैसे को निकाल रहे हैं, जमा कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तो ये आपका ट्रांजेक्शन होता है। तो ट्रांजेक्शन आप ठीक ठाक कीजिए, आपको लोन पक्का मिलेगा, ठीक है।
और यहाँ पे यू आर नॉट एलिजिबल का ऑप्शन उन्हीं लोगों को आता है जिनका ट्रांजेक्शन सही नहीं होता है, जिनका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहता है, जिनका बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लिंक है दूसरा कोई मोबाइल नंबर डालते हैं, उनके लिए भी ये होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें पहले आपको नहीं बताई जाती है, जो नहीं बताई गई थी, लेकिन आपको मैं बताता हूं यू आर नॉट एलिजिबल का मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिसके माध्यम से मैंने आपको बताया कि यू आर नॉट एलिजिबल का ऑप्शन क्यों आता है और यू आर नॉट एलिजिबल क्यों आप है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आपकी कोई भी क्वेश्चन होगी आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।